दोस्तों 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 5:47 पर चंद्रमा की धरती पर लैंड करेगा। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी सभी को एक डर सता रहा है कि कहीं चंद्रयान 3 लैंडिंग के दौरान किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, जिसे लेकर कुछ समय पहले इसरो प्रमुख ने भी काफी बड़े बयान दिए थे। लेकिन आज हम आपको हमारे इस मून मिशन में लगी एक ऐसी तकनीक के बारे में जानकारी देंगे जो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इतनी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किसी भी देश ने अपने मून मिशन में नहीं किया था। बड़ी बात तो यह है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को मजबूत बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इसमें शामिल कर दी है वह इस वक्त दुनिया में सबसे जटिल और एडवांस मानी जा रही है। दरअसल दोस्तों वो टेक्नोलॉजी कुछ और नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI है, जिसे हमने चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए काफी समझदारी के साथ इस्तेमाल किया। और 23 अगस्त को जब हम लैंडिंग करेंगे तब इसका उदाहरण हमें देखने को भी मिलेगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। तो चलिए जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। धीरे धीरे इसका एप्लीकेशन सिविल सेक्टर से बढ़कर डिफेंस और अंतरिक्ष तक भी पहुंच चुका है। इसीलिए इसरो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं को समझकर इसका सही इस्तेमाल करना चाहा, जिसके लिए चंद्रयान 3 सबसे महत्वपूर्ण मिशन शामिल हुआ, क्योंकि हमने इसके लैंडर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल किया, जिसके पास चंद्रमा के बारे में लगभग सारी जानकारी है। दोस्तों कोडिंग के जरिए इसरो ने एक ऐसा एल्गोरिथम तैयार किया जिसे चंद्रमा की सतह, गड्ढे, पहाड़ और मौसम के बारे में पूरी जानकारी हो, जिसका इस्तेमाल करके वे किसी भी हालत में सुरक्षित लैंडिंग के लिए सही फैसला ले सके। क्योंकि इंसान के फैसलों में अक्सर भावनाओं की एक छोटी सी झलक होती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा लिए गए फैसले तथ्य और संभावनाओं पर आधारित होते हैं। इसीलिए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 100% गारंटी है। आपको यह बात जानकर भी हैरानी होगी कि विक्रम लैंडर के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है उसे जानकारी सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि चंद्रयान 2 की तरफ से भी दी जा रही है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पिछले 4 सालों से लगातार चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है, जिसके तहत इसने अभी तक 10,000 से भी ज्यादा चक्कर लगाकर हजारों हाई डेफिनेशन फोटो भारत को उपलब्ध कराए, जिसकी बदौलत हमने चंद्रमा के सरफेस के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल कर ली है। और अब इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल विक्रम लैंडर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करेगा, ताकि चांद पर सही लैंडिंग की जा सके। आसान भाषा में समझे तो विक्रम लैंडर में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सुनिश्चित करेगा कि अगर किसी भी हालत में इसरो विक्रम लैंडर को कम्युनिकेशन सिग्नल नहीं दे पा रही और संपर्क टूट जाता है तो भी हमारा लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करे और पूरा मिशन अपनी योजना अनुसार आगे बढ़ता रहे। जिसे और भी ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने प्रज्ञान रोवर के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, जो काफी ज्यादा एडवांस माना जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर रिसर्च करते समय किसी भी तकनीकी खराबी को अवॉइड कर सकेगा। साथ ही इसमें लगे एडवांस सेंसर और कंप्यूटर के इस्तेमाल से यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि 14 दिन तक चांद पर रिसर्च करने के दौरान हमारा रोवर किसी भी गड्ढे में ना गिरे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा मिशन एक झटके में खत्म भी हो सकता है। जिसे सुनिश्चित करने के लिए हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी ताकत के साथ काम करेगा। इसके अलावा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में कई ऐसे एडवांस सेंसर मौजूद है जो काफी ताकतवर है। दोस्तों लैंडिंग के दौरान इसरो को चंद्रमा की सतह की हाई डेफिनेशन इमेज मिलती रहे, इसके लिए विक्रम लैंडर में 2 एडवांस कैमरा लगाए गए हैं। साथ ही इसमें लेजर अल्टीमीटर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमें रियल टाइम में विक्रम लैंडर और चंद्रमा की सतह के बीच मौजूद डिस्टेंस के बारे में जानकारी देता रहेगा, ताकि किसी भी तरह की चूक होने से पहले ही इसका रास्ता बदला जा सके, जो हमारे मिशन की सफलता को गारंटी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यही वजह है कि चंद्रयान 3 भारत का अब तक का सबसे एडवांस लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन माना जा रहा है, जिसके दौरान हम चंद्रमा पर काफी रिसर्च करेंगे। बता दें कि प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में हमें ऐसी जानकारी दे सकता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं है। साथ ही ये चंद्रमा की धरती में हीलियम-3 समेत कई ऐसे खनिज पदार्थों की खोज करेगा जो चांद पर भरपूर मात्रा में हो सकती है, और उनका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल करके भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कई गुना ज्यादा मजबूत कर सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि चांद पर पानी होने की संभावना को कंफर्म करने के लिए भी प्रज्ञान रोवर काफी मददगार साबित होगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चंद्रयान 3 को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस बनाया गया है। इसी
इसीलिए इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बता दें कि इसरो प्रमुख ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए ये बयान भी दिया था कि अगर इसके 2 इंजन और सारे सेंसर ना काम भी करें तो भी हम चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करा सकते हैं, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि इस मिशन की सफलता दर 100% है और इसरो हर संभावनाओं के लिए पहले से ही तैयारी कर चुका है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की कुशलता और एक नए युग की शुरुआत को साफ तौर पर दर्शाता है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इस कमाल की तकनीक और भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना न भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।